नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी हम मौजूद हैं नरकटियागंज में और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की विधायिका श्रीमती रश्मि वर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना जीत चुकी है, जिसको लेकर के हम थोड़ा सा इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी थैंक यू। आपके माध्यम से व्यूअर्स का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शायद भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहिएगा? खुशी की लहर है पूरे देश में, देश के बाहर भी। 2019 की अपेक्षा जो है 2024 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आई है। कहाँ ऐसी कमियां रह गई कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है? देखिए, होता ये है कि जब काफ़ी दिन तक पद पे रहता है इंसान, तो ऑटोमेटिकली एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करने लगता है। वो तो जिस दिन हम लोग पद पे आते हैं उसके नेक्स्ट डे से यह पूछेंगे कि बोलेंगे अरे भाई ये लोग तो हम लोग दूसरा के लिए हम लोग चिंतित हो जाते हैं लोग। तो यहाँ तो 10 साल का सवाल था, तो फिर भी बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी जीत जिसे कही जाएगी वो हुई है और सम्मानजनक जीत है। थोड़ा सा आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ पे पूरी देश जो है मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती थी, लेकिन योगी जी में कहाँ ऐसी कमियां रह गई कि 80 सीट में से सिर्फ 35 सीटें मिली हुई है। देखिए, जब राजा जहाँ का रहता है वो सारी कमियाँ उसकी निकालनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है एक्चुअली। वो जब समीक्षा होगी तो फैक्ट सामने आएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है और गठबंधन पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग उसको बैठ के समीक्षा में देखेंगे कि कहाँ कमियाँ रहीं और कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है। 500 सालों से जो है लगातार लोग राम मंदिर के लिए तरस रहे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी के सरकार में राम मंदिर बनी, फिर भी अयोध्या से जो है बीजेपी नहीं जीत पाई, क्या कहिएगा? देखिए, अयोध्या या कहीं भी सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, ये कहीं की भी बात है कि यदि कहीं कुछ कमी रही होगी तो हम लोग सब लोग बैठ के समीक्षा करके उस कमियों को ढूंढ के उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये ज़रूर है कि अयोध्या की जनता ने क्या देखा, कैंडिडेट में कमी या कोई और तरीके से प्रॉब्लम हुई, वो हम लोग बैठ के समीक्षा के बाद ही इस बात को हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। 2024 में मोदी जी जो हैं सिर्फ 1.5 लाख मतों से जीते हैं, जबकि 2019 में 6.5 लाख और 2014 में 5.5 लाख। उन मतदाताओं की अपेक्षा अब की बार का आंकड़ा बहुत कम है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर 1.5 लाख वोटों से जीतता है तो ये मायने नहीं रखता है, क्या कहिएगा? देखिए, जीत, सबसे पहले जीत बड़ी चीज़ है। वो एक वोट से जीत भी जीत होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो पूरे देश को ना उनको देखना है। अब 10 सालों तक उन्होंने देखा, उसके बाद हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर हर एक जगह उनको देखना था, तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी और वहाँ की जनता ने उस सीट को स्वयं संभाला और जितना संभाल पाए उन्होंने रिज़ल्ट दिया और वो भी तो एक हैंडसम रिज़ल्ट है। हम लोग को वो रिज़ल्ट तो ठीक है, इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो दूसरी पार्टी में रहते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी करप्ट बताती है, फिर अपने में लेने के बाद उन्हें सही कैसे बताती है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक दूसरे पर देखिए टिप्पणियाँ होती रहती हैं, जो ट्रेंड है ये सब चलता रहता है। 2024 में आपने वाल्मीकि नगर के लिए बहुत मेहनत किया, हम लोग अभी फील्ड में देखे, आप दिन रात इतनी धूप में घूमती थी यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार सुनील कुशवाहा को जिताने के लिए। आप अपनी तैयारियां आगामी विधानसभा के लिए कैसे करेंगे? देखिए, धूप में या गर्मी में या बारिश में तो सभी घूमे, सभी ने मेहनत की है, सभी के मेहनत को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे ज़्यादा मेहनत की है जनता ने, जिन्होंने वोट दिया, और वोट इतनी धूप में। आप 2025 की विधानसभा की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, मेरा आह्वान था 1 लाख पार नरकटियागंज से वोट का और बहुत बढ़िया वोट परसेंटेज यहाँ मिला, तो मुझे लगता है कि मुझे तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोग तैयार हैं अगली वोटिंग के लिए और बाकी बचा मेरे खुद की तैयारी की, तो मैं अपना नॉर्मल वे में अपना काम जैसे करती हूँ वैसे कर रही हूँ और तब तक करूँगी जब तक
मैं हूँ पद पे, 1-1.5 साल अभी मेरे पास है और अंतिम दिन तक मैं वही जो कर रही हूँ, पब्लिक में काम कर रही हूँ, वो वही करती रहूँगी और मेरी अलग से कोई तैयारी नहीं है। बहुत अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि सबकी निगाहें जो है वो चंद्रबाबू नायडू के तरफ और नीतीश कुमार जी की तरफ टिकी हुई है। नीतीश कुमार जी हमेशा पलटी मारते हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। आप लोगों को क्या लगता है कि अब की बार नीतीश कुमार जी हमेशा के लिए क्या बीजेपी के साथ रहेंगे? देखिए, वो लोग शुरुआती दौर से एनडीए उन लोगों का तैयार बनाया हुआ पार्टी है, वो लोग फाउंडर मेंबर हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि एनडीए में उन लोग का मन बसता है, एनडीए उन लोग की पार्टी है और वो कभी नहीं हो सकता है कि वो अपनी चीज़ को कोई इतनी आराम से दूर हो जाए। कहीं कुछ कमियां रही होंगी, कुछ मैटर्स आ गए होंगे, मन मुटाव हो गया होगा, कोई किन्हीं की कुछ बात को कुछ बुरा लग गया होगा, शायद वो रीज़न रहा होगा अलग होने का, पार्टी कोई और पार्टी में जाने का। लेकिन मेरी समझ से अब ये आ चुके हैं और एनडीए का ही मैंडेट मिला है उन्हें किसी और पार्टी का समर्थन नहीं मिला है, ना उनका कोई वोट मिला है, तो कहीं नहीं जाएंगे, ये हम लोग सब समझ रहे हैं। कुछ बातें हो सकती हैं उनके मन में आ रही हूँ, जो बैठ के वो लोग विचार करेंगे, शायद ये सब उनके अभी समय ले रहे होंगे। अदरवाइज मुझे जहाँ तक जानकारी है आज की कि बैठक अभी होने जा रही है इनकी और उनका समर्थन एनडीए के साथ है। आपने पूरी बातों को सुना। ये हैं नरकटियागंज की विधायिका श्रीमती रश्मि वर्मा जी। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं और देश में किन की सरकार बनेगी, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।